3 मासूम बच्चों को गला काट कर कत्ल कर दिया गया। घर में से ये लाशें मिली। वालिदैन जो है 15 के ऊपर इतला देते हैं कि उनके घर में 3 लाशें पड़ी हुई हैं, 5 साल, 4 साल और 1.5 साल। गला कटी 3 लाशें एक घर में से बरामद होती हैं। इब्तदाई तफ्तीश के लिए जो हिरासत में लिया, जिसमें दादी है, वालिद है, वालदा है और चचा बताया जा रहा है। आखिर कोई गैरत का मामला है या इसके अलावा कोई दीगर अवामिल शामिल हैं या कोई तीसरा शख्स जो है इन बच्चों को कत्ल करके यहाँ से चला गया। फुटप्रिंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं कि कौन आया कौन गया। ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये मरियम नवाज के बच्चे हैं, ये नवाज शरीफ के बच्चे हैं, ये बेनज़ीर के बच्चे हैं। आज मेरे बच्चों के साथ हुआ है, कल किसी और के बच्चों का भी साथ ये होगा। तो इनके जो कातिल हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। तो वहाँ मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने के लिए गए हैं, तो वापस आए तो वापस सलामत बच्चे नहीं मिले उनको। टेक्निकल एविडेंस जो सीसीटीवी की एविडेंस है वो भी इकट्ठी की जाएगी। तफ्तीश कुछ आगे बढ़ती है तो आपको बताने। अभी दिक्कत किसी पर डाउट भी नहीं आ रहा, क्योंकि फैमिली में इस तरह के है नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा लड़ाई झगड़ा हो गया हो इनकी फैमिली में भी। फिलहाल ये है किसी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जिसमें 3 मासूम बच्चों को गला काट कर कत्ल कर दिया गया। घर में से ये लाशें मिली। वालिदैन जो है 15 के ऊपर इतला देते हैं कि उनके घर में 3 लाशें पड़ी हुई हैं और फिर पुलिस जाए वक़ूअ पहुँचती है, देखती है तो गला कटी 3 लाशें एक घर में से बरामद होती हैं। उम्र इंतहाई कम, 5 साल, 4 साल और 1.5 साल, जिन्होंने अभी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े में अभी तक पुलिस ने 4 अफराद को इब्तदाई तफ्तीश के लिए जो हिरासत में लिया, जिसमें दादी है, वालिद है, वालदा है और चचा बताया जा रहा है। थाने मुंतकिल कर दिया। लाशों को जो है इस वक्त डेड हाउस मुंतकिल किया गया। वहाँ पर इनका पोस्टमार्टम होगा, फोरेंसिक होगा और फिर पता लग सकेगा कि आया इनके कत्ल में इससे पहले इन्हें कोई नशावर चीज़ तो नहीं खिलाई गई। बहरहाल ये चीज़ें चलेंगी। मैं उस गली के अंदर मौजूद हूँ। ये गली का पीछे हाल है। 4 मंजिला ये इमारत है, जिसकी दूसरी मंजिल के ऊपर ये घर वाक़या है, जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थे गुज़िश्ता 8 सालों से। वालिद जो है वो काम करता है लैब के अंदर, लेकिन 6 माह कबल उसकी टांग टूट गई थी और अब वो घर के अंदर ही छोटा मोटा काम करता, मैकेनिक का काम वो कर रहा था। वालदा जो है वो भी इसी तरह ही घर में छोटा मोटा काम करती हैं। इनकी जो दादी है वो लोगों के घरों में काम करती है। छोटा भाई जो है वो मैकेनिक का काम करता है। तो ये घराना अगर हम देखें तो अमूमी तौर पर गुर्बत की लकीर के बिल्कुल पीछे नहीं है। गुर्बत मौजूद ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुर्बत का अंतर फौरी तौर पर सामने रखा जाए। इन बच्चों के कत्ल के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? आखिर कोई गैरत का मामला है या इसके अलावा कोई दीगर अवामिल शामिल हैं या कोई तीसरा शख्स जो है इन बच्चों को कत्ल करके यहाँ से चला गया। इब्तदाई इतला जो आई है कि जिस वक्त ये बच्चे वालिदैन घर आते हैं, घर नहीं थे और जब ये अंदर एंटर होते हैं तो बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। तहम फोरेंसिक के बाद, इब्तदाई तहकीकात के बाद चीज़ें सामने आ सकेंगी कि आया असल मामला है क्या। फोरेंसिक की टीमें अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, शवाहिद को इकट्ठे कर रहे हैं, फुटप्रिंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं कि कौन आया कौन गया, किस तरीके से जो है यहाँ पर ऐसी सूरत हाल बन सकी है। बहरहाल लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अब यहाँ लोगों से हम बात कर लेते हैं इस हवाले से कि क्या उन्होंने देखा, वो क्या कहते हैं। इनके इंतहाई करीबी रिश्तेदार जो हैं वो इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद भी हैं। मेरे सामने बहन नहीं आएगी, भाई भांजा नहीं आएगा। मेरे बच्चों ने भी मुझे सही नहीं, क्योंकि मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, स्टंट डले हुए हैं मुझे। तो मेरे बच्चे अभी मुझे आगे नहीं आने दे रहे थे कि शायद हमारे अब्बू के साथ ना कोई वहाँ भी उन्होंने मुझे शॉप पे भी बताया है। तो बड़े तरीके से, बाबा ये शॉप बंद कर दें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, गर्मी है, आप इसको बंद कर दें। वो बच्चे छोटे ने बंद करके तो मुझे घर ले गया। तो यहाँ आया हूँ तो यहाँ कई बातें सुन रहा हूँ। मुझे करेक्ट बात किसी ने नहीं अभी तक बताई, ना मुझे पता है। ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये मरियम नवाज के बच्चे हैं, ये नवाज शरीफ के बच्चे हैं, ये बेनज़ीर के बच्चे हैं। क्यों आज मेरे बच्चों के साथ हुआ है, कल किसी और के बच्चों का भी साथ ये होगा। तो ऐसे लोगों को अगर सज़ा नहीं देंगे, कोई ऐसी बात जो मेरे मुंह से निकले मेरी बहन को बुरी लगे, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता था वो मैंने कह दी है। वज़ीर आला से अपील की है कि इनके जो कातिल हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ। बेल कंपनी में काम करता हूँ, तो उधर मुझे कॉल किया तो मैंने कॉल बंद करके इधर आ गया। आगे मुझे कुछ नहीं पता ये मसला कैसे बना। मियां बीवी को पता चला आपको? ये अभी तक मुझे नहीं पता चला। तो क्या मियां बीवी ये अभी नाम से मैंने सुना कि मेडिकल स्टोर पे गए थे, तो वहाँ मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने के लिए गए हैं, तो वापस आए तो वापस सलामत बच्चे नहीं मिले उनको। और इसकी टेक्निकल एविडेंस जो सीसीटीवी की एविडेंस है वो भी इकट्ठी की जाएगी। देखिए जी, अभी बहुत कबलज वक्त है, अभी इनिशियल बिल्कुल स्टेज है और ये हम आपको कुछ जब तफ्तीश कुछ आगे बढ़ती है तो आपको बताने।
जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम हर पहलू पे तफ्तीश कर रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी को लेके गई हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी दादों को लेके गई हैं, उसके भाई को लेके गए, चारों को लेके गए और तीनों बच्चों को लेके गए। इसके घर के हालात अभी तक हमें खुद नहीं समझ लग रहा, आइडिया नहीं है चाबी किसने लगाई, अभी तक कोई आइडिया नहीं है। अभी तक किसी पर डाउट भी नहीं आ रहा, क्योंकि फैमिली में इस तरह के है नहीं है। मुझे इनके साथ तकरीबन 5 साल हो गए, मेरी शादी इनमें हुई है, इसकी पुप्पो में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी नहीं देखा लड़ाई झगड़ा हो गया हो इनकी फैमिली में भी। अभी तक कोई इस तरह का मैंने कोई वाक़या नहीं देखा। तो फ़िलहाल वो ये है, जॉब करता था, जॉब से फ्री हो गया था, पर उसकी टांग फ्रैक्चर थी। फिर घर में ही वो काम छोटा मोटा कर रहा था, बाइक वगैरह का। फ़िलहाल ये है, किसी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा नहीं था। घर में परेशानी खाने पीने की वजह से भी नहीं थी। उसकी दादो उसकी साथ दे रही थी, उसकी वालदा उसकी साथ दे रही थी, उसका भाई साथ दे रहा था, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपस में कैसे? दोनों काम करते थे? अच्छे थे, कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आपका क्या रिश्ता है इनके साथ? मैं इनकी जो रमज़ान है ना, उनकी पुप्पो लगती है, मैं उनके साथ शादी हुई है मेरी। अच्छा, रमज़ान की पुप्पो के आप हस्बैंड? हाँ जी, यानी कि आप 4 साल 5 साल हो गया मुझे, मैंने कभी इस चीज़ को नहीं देखा, कोई इस तरह के मैंने देखे नहीं 4-5 सालों में। गुर्बत का कोई अंसर? कभी भी नहीं, इस तरह का है ही नहीं। गुर्बत होती भी, मैं एक बात बता दूं, उसका छोटा भाई सलोन पर लगा, वो साथ उसके मैनेजर, उसकी वालदा वो भी लोगों के घर में काम करती हैं, वो भी उसको सपोर्ट करती हैं। वो ना भी करता हो पर उनको दोनों की तरफ से सपोर्ट है, कोई परेशानी नहीं। घर का दरवाज़ा तो बाहर से बंद है, जिस तरह की यहाँ बातें हो रही हैं, फिर अंदर कौन दाखिल हो सकता है? ताले की चाबी ये नहीं समझ लग रही किसी ने डुप्लीकेट बनवाई है या क्या वाक़या हुआ है, ये अभी तक नहीं पता लग। सबसे पहले चाचा जी उसके हैं, चाचा जी के बाद दादो आए हैं, दादो के बाद उसके बाद वो मियाँ बीवी होता है। अंदर जब गए हैं तो पहले दादो और चाचा गए तो अंदर लाशें पड़ी हुई थी? लाशें पड़ी हुई थी। दरवाज़ा किसने खोला है? चाचा जी ने खोला है, चाचा जी ने अंदर गया तो साथ ही पीछे दादो थे। अच्छा, और ये दोनों मियाँ बीवी किधर थे? ये डॉक्टर पर गए थे। जो बातें आप बता रहे हैं, जो चीज़ें हमारे तक आ रही है, जी, उसमें थोड़ा सा तजाद नज़र आ रहा है इसमें। आपको गलत किसी ने गाइड किया, आपको गलत किसी ने गाइड किया। हमारी फैमिली मेम्बर है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ना बच्चा इस तरह का है, ना इसमें कोई है, ना चाचे में कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कोई हरकत की है। फिर इन मासूम बच्चों को टारगेट करने की क्या वजह हो सकती है? कौन कर सकता है इनको टारगेट? यही तो चीज़ हमें खुद नहीं समझ लग रही। ना कोई चाचा कर सकता, ना बाप कर सकता, बाप भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। औलाद है, उसने उसकी औलाद है, औलाद है, कोई कर सकता? दादी भी नहीं कर सकती। दादी हालांकि उनके लिए हर चीज़ करती। आपने ऊपर जगह का जायज़ा लिया? देखें, आप ऊपर गए हैं उस जगह मैं पर? अभी ऊपर गया हूँ, वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं 1 घंटे बाद आपका घर फ्री हो जाएगा। अंदर लोग थे जो किसी ने को बताया को दवाई को मेडिसिन कुछ चीज़ पड़ी हो ऐसी, क्योंकि बताया जा रहा है कि मोहतरमा सुबह जो है वो मेडिकल स्टोर पर भी गई थी। अब देखें ना, मेडिकल स्टोर पर वो खुद चेक करवाने गई हुई थी, खुद चेक करवाने गई। किसी मेडिकल स्टोर पर वो बताती है मेरी तबीयत ख़राब है, वो कहते हैं डॉक्टर पर जाए। किसी तरह किसी टाइम पैसे पास नहीं होते, उसकी वो दादो आनी थी, फिर पैसे मिलने तो फिर उसने जाना था। वो सिर्फ मेडिसिन के लिए वो गई थी स्टोर पर जाके वापस आ गई। उसने अपनी औलाद को मारना था। अब खुद समझदार है माशाल्लाह। कोई भी अपने पेट से जिसने निकाला 9 महीने अपने पेट में तो उसने रखा ना। कई ऐसे वकूए हैं, बहरहाल हम किसी के ऊपर कह तो नहीं सकते, अभी तो प्री इन्वेस्टिगेशन मामला। चलिए, बहुत शुक्रिया, इनसे हमारी बात होती है इस हवाले से। और अभी इनका ये कहना है कि जनाब वालिद और वालदा इस केस के अंदर शामिल है, ये उनके बहुत करीबी अजीज़ हैं। मैं अभी ऊपर की जानिब भी गया हूँ, जय वकूआ का भी जायज़ा लिया, वहाँ पर भी देखा है हमने। बहुत ही खौफनाक और सूरत हाल है, जिसके अंदर एक कमरा सा है और सहन सा, उसके अंदर ये तीनों बच्चों के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। और एक बच्ची जिसकी उम्र 1.5 साल बताई जाती है, वो बेड के ऊपर थी। मज़ीद भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। अभी ये सूरत है कि पुलिस ने फ़िलहाल 4 अफराद को जो है वो अपने साथ तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल किया, जिसमें दादी है, माँ बाप हैं और चचा है। तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पोस्टमार्टम में ये चीज़ सामने से गई कि आया कत्ल से पहले इन्हें कोई नशावर चीज़ तो नहीं खिलाई गई, और जो तेज़दार हाला है वो किस तरह का है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद वाज़ेह हो सकेंगी। तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। इस केस के ऊपर नज़र रखेंगे, जो भी इसमें मज़ीद अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।